नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, अगर ये कांड नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसकी इस बात की पूरी किरकिर हो जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि विपक्ष का इतना दबाव था, क्योंकि यादव समुदाय से दुलाल चंद यादव की जिस तरह से निर्मम हत्या चुनावी समय हो जाती है मोकामा में, जिसके बाद की प्रशासन जो है वो अलग तरह का, जो फर्स्ट टाइम अगर प्रेस रिलीज को आप देखेंगे गौर से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो किस हद तक अनंत सिंह का बचाव किया गया था। लेकिन महागठबंधन के नेताओं का जितना प्रेशर रहा और जिस हिसाब से अभी फिलहाल बिहार में माहौल है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार की ये छवि को बचाने के लिए कम से कम पटना पुलिस और नेता नीतीश की जो सरकार के जो भी हैं लोग, उन्होंने अगर इस मामले से अगर आप ये कहिए कि हाथ डाल लिया होगा। और यही वजह भी रहा कि आज अनंत सिंह जैसे अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब गिरफ्तारी का मतलब समझ सकते हैं कि हो सकती है संलिप्तता भी होगी। कारण क्या है कि पहले कोई पटना पुलिस ये कह रही थी कि मृत अवस्था में पाए गए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि हत्या किया गया दुलाल चंद यादव का। यानी कि प्रेशर पड़ा, कार्रवाई हुई और कार्रवाई के तहत रतवा गांव से अनंत सिंह के अलावा दो और उनके सहयोगी को भी गिरफ्तार करके पटना जो है वो लाया गया है। अब उसे कुछ देर के बाद जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन बात यही है कि आखिर मोकामा किस तरह की आग में जलने के लिए जो है तैयार हो गया था, जहां पर कि जनसुराज का समर्थक, लेकिन पूर्व में राजद के जो है वो नेता थे दुलाल चंद यादव, जिसकी की निर्मम हत्या हुई। और निर्मम हत्या के बाद आक्रोश इतना था कि आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो जनसुराज के समर्थक थे, जो स्वराज के प्रत्याशी थे, पीयूष प्रदर्शी, उसके लोग भी थे वहां पर, वो जो है अपने काफिले के साथ जा रहे थे और उसके सामने में अनंत सिंह का काफिला जो है वो टकरा गया। और इसके बाद की विवाद इस तरह की गाड़ी से कुचल कर, क्योंकि अलग अलग तरह के एआई वीडियो भी आ रहे हैं, लेकिन उस समय का वीडियो नहीं आ रहा है जिससे ये साबित हो सके कि किस तरह से, किस कारण से और कैसे क्या कुछ हुआ कि दुलाल चंद यादव की हत्या हो गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आमने सामने जब भिड़ंत हुई, आमने सामने जब साइड लेने को लेकर बातचीत हुई, तो उसी चीज में एक गोली जो है उनके पैर के टोना में, घुटने में लगी, मतलब घुटने से नीचे में लगी। और उसके बाद फिर जब वह जो लोग थे, जब वह गिर गए, जब भगदड़ मची, तो उसके बाद किसी गाड़ी से उनकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि वो गाड़ी उसके शरीर पर चढ़ा और फेफड़ा फट गया। अरे डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि फेफड़ा फटने से जो उनकी मौत है वो हुई। और उसके पोते ने भी कहा था कि कुछ लोग आए और उसके बाद वो गोली चलाए और वो डर से भाग गया। लेकिन आज पोता इस बात को लेकर प्रण ले रहा है कि जब तक फांसी नहीं होगी अनंत सिंह को, गिरफ्तारी तो हो गई है, वो कह रहे अनंत सिंह को जब तक फांसी नहीं होती तब तक हम ब्राह्मण भोज नहीं करेंगे। नहीं, जो भोज किया जाता है, जो अंतिम संस्कार किए जाते हैं, दाह संस्कार, श्राद्ध, संपिंडन, वो कार्य हम नहीं करेंगे। यानी कि आप समझ जाइए 6 तारीख को, 6 नवंबर को चुनाव है, दूसरा 11 नवंबर को चुनाव है। और इस चुनावी समर में भी कहीं ना कहीं जो ये आक्रोश है अनंत सिंह के लोगों के द्वारा किया गया, और अनंत सिंह की मौजूदगी खुद वहां पर थी, वो खुद भी ये बात कर रहे, कुछ काफिले में वो खुद भी थी, भले आगे पीछे की बात वो कर रहे, हमारी गाड़ी आगे निकल गई थी। लेकिन आज यही चीज है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा या उनके पुलिस के द्वारा, कि ताकि पूरा का पूरा यादव समुदाय या फिर कुर्मी धानुक समुदाय, क्योंकि जो पीयूष प्रदर्शी थे वो कुर्मी समाज से आते हैं और जो दुलाल चंद यादव थे वो तो यादव है ही, लेकिन बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई इस बार जो है आर पार के मूड में बिहार में चल रही है। और सारे बैकवर्ड दुलाल चंद यादव को लेकर एक ना हो जाए, अनंत सिंह को इसलिए जेल के सलाखों में फिर से ठेल दिया गया। जबकि वही अनंत सिंह घटना के 2 घंटे मतलब दिन के बाद, 48 घंटे के बाद पुनः तो वही जोश खरोश के साथ 40-50 जो 4 व्हीलर का उनका काफिला होता है, उनके साथ चुनाव प्रचार में निकल चुके थे। और ये काफिला ही इस बात को लेकर जो है बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था, कोई जिसको आरोपित आदमी है, एक बगल दूसरे लोगों की हत्या हो गई है और दूसरी तरफ प्रचार चल रहा है, वो भी इतना बड़ा बड़ा काफिला लेकर करने, मतलब है कि पुलिसिया कोई खौफ जो है इसके अंदर नहीं है कि पुलिस नाम की, कानून नाम की कोई चीज भी होती है, क्योंकि बजाय बाय नेम्ड उन पर एफआईआर था। और इसी कारण से यही वजह रहा कि पटना पुलिस उन्हें अपने साथ उठा के ले गई, ताकि बैलेंस्ड हो जाए कि इस बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में पुलिसिया राज अभी भी है और कानून से ऊपर कोई नहीं। अब सीधा सीधा समझ सकते हैं इसका फायदा अब आगे जिसको भी हो। लेकिन हाँ, ये है कि आज की तस्वीर ये भी आ रही है कि जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है तो उनका चुनाव प्रचार थम गया है
और उसके बाद जो है सूरजभान की पत्नी बीना देवी और सूरजभान समर्थक जो है वो चुनाव प्रचार में जुट गए। अब आगे क्या कुछ लगता है, क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनावी रंजिश में जिस हिसाब से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, जिसे पुलकेश सिंह जो सरसी से गिरफ्तार हुए, धंधा विधानसभा क्षेत्र का भी ये मामला था कि पूर्व में जिला परिषद रिंटू सिंह थे, उनके हत्याकांड में भी वो शामिल था और उस पर ये आरोप थे, इस कारण से उन्हें भी पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई है और अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग की इस कार्रवाई से लोग ये कह सकते हैं, लोग ये समझ सकते हैं कि अब आचार संहिता का कम से कम ध्यान रखते हुए, निर्वाचन आयोग का भी ध्यान रखते हुए, चुनावी मौसम का ध्यान रखते हुए लोग संयमित होकर चुनाव प्रचार करेंगे और ऐसा नहीं है कि किसी की जान लेकर लोग अपने पक्ष में या फिर अपना दबदबा दिखाने के लिए किसी की जिंदगी को दांव पर ही लगा देंगे। बाकी आपको क्या कुछ लग रहा है इस हत्या का, जो दुलालचंद यादव की हत्या हुई, इसका क्या प्रकोप पूरे बिहार में पड़ने वाला है वो कमेंट में बताइए, और अनंत सिंह के जिस समय में गिरफ्तारी हुई है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा लगा। जय हिंद।